Hello, Namaste everyone. So myself Vijay from Chemistry Honors first year and my class roll number is 72, and in today's lecture we will learn about alkanes, alkenes and alkynes और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसको हम रीड करते हैं एंड इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो हाइड्रोकार्बन की स्टडी को बोलते हैं, जिसमें हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को पढ़ते हैं एंड देयर डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं। नियरली ऑल कंपाउंड्स फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे कंपाउंड ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। आर स्टिल क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्लासीफाई किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में। एज are many compounds that have been synthesized in the laboratory and have never been found in a living organism. So now we learn about inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the study of all substances other than hydrocarbons and their derivative. जो कि हम अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, वो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन एटम। तो अब हम बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कार्बन एटम की। सो कार्बन कैन मीट दिस 4 बॉन्ड रिक्वायर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट वेज में करता है। बाय बॉन्डिंग टू 4 अदर एटम्स दिस सिचुएशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ 4 सिंगल बॉन्ड्स। सेकेंडली, बाय बॉन्डिंग टू 3 अदर एटम्स दिस सिचुएशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड। बाय बॉन्डिंग टू 2 other atoms this situation requires the presence of either 2 double bonds or triple bond and a single bond. So now अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, उनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होता है, वो अपने हो गए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। So in saturated hydrocarbons in which all carbon to carbon bonds are single bond, जिसमें अपने सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वो अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। और इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 1 और मोर कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। सो अपना नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड 1 मोर अदर एलिमेंट। वो किसी भी अदर एलिमेंट कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा उसको कंटेन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसी के अंदर एल्केन्स, जिनको हम एसाइलिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो अब हम, जो कि हमारे चैप्टर का भी नेम है, एन एल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम अरेंजमेंट इज एसाइक्लिक। जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम अरेंज होता है एसाइक्लिक फॉर्म में। दस एन एल्केन इज ए हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो अल्केन होता है वो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है एंड हैज़ नो रिंग्स और कार्बन एटम्स, और उसकी कोई रिंग नहीं होती, इसलिए उसको एसाइक्लिक कार्बन एटम बोलते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। नाउ वी विल लर्न अबाउट एल्केन्स। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ इनका बेसिक्स देखेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम इनकी क्लासिफिकेशन, रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो एल्केन्स एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज
structural formula that shows all atoms in a molecule and all bonds connecting the atoms. A condensed structural formula is a structural formula that uses groupings of atom in which central atom and the atoms connecting to them are written as a group to convey molecular structural information. तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। नाउ अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे एल्केन का। आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। दैट इज द सेम नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम, जो कि सेम नंबर और सेम तरह के एटम हो सकते हैं। बट दैट डिफर इन द वे ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड, वो डिफर करते हैं कि वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं। Isomers, even though they have the same molecular formula, are always different compounds with different properties. अगर उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम भी होता है बट वो हमेशा डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ब्यूटेन एग्जांपल के हम देते हैं, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ब्यूटेन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -1 डिग्री सेल्सियस एंड ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -138 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द corresponding values of isobutane are -12 डिग्री सेल्सियस एंड -159 डिग्री सेल्सियस। A continuous chain alkane is an alkane in which all carbon atoms are connected in a continuous non-branching chain. The other C4H10 isomer isobutane has a chain of 3 carbon atoms with the 4th carbon attached as a branch of middle carbon of the 3 carbon chain. It is an example of branched chain alkane. A branch chain alkane is an alkane in which one or more branches of carbon atoms are attached to continuous chain of carbon atoms. They are 3 isomer of alkanes with 5 carbon atoms C5H12. सो अब हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे एल्केन्स का। फॉर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स द सब्स्टिट्यूएंट आर स्पेशली कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। एन अल्काइल ग्रुप्स इज गिवन group of atoms that would be obtained by removing a hydrogen atom from an alkane. Classes of carbon and hydrogen. A primary carbon is one that bonded to only one other, जिसमें अपना कार्बन होता है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, वो अपना प्राइमरी कार्बन एटम होता है। ए सेकेंडरी कार्बन इज वन दैट बॉन्डेड टू 2 अदर। ए टर्शरी कार्बन इज वन द बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स। हाइड्रोजन आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कार्बन दे आर बॉन्डेड। Alkyl group. An alkyl group is an alkane from which a hydrogen has removed. General formula CnH2n+1. Alkyl group is represented by R. Nomenclature of alkyl group by replacing the suffix "-ane" of the parent alkane by "-yl". That is alkane, -ene plus -yl, alkyl. IUPAC nomenclature for alkane. Rule number 1. Identify the longest continuous carbon chain, the parent chain, which may or may not be shown in straight line, and name the chain. The parent chain name is पेंटेन बिकॉज इट हैज़ 5 कार्बन। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं द पेरेंट चेन नेम इज हेक्सेन बिकॉज हैज़ 6 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5।
Rule number 2. Number the carbon atoms in the parent chain from the end the chain nearest a substituent alkyl group. Right to left numbering system, left to right numbering system. Rule number 3 आ जाता है अपना, if only one alkyl group is present, names or located it by number and prefix the number of name to that of the parent carbon chain. Rule number 4. If two or more of the some kinds of alkyl groups are present in a molecule, indicates the number with a Greek numerical prefix di, tri, tetra, penta, and so forth. In addition, a number specifying the location of each identical group must be included. Rule number 5. When two kinds of alkyl groups are present on the same carbon chain, number each other separately and list the name of the alkyl groups in alphabetical order. Rule number 6. Follow IUPAC punctuation rules, which include the following: separate number from each other by commas, separate numbers from letters by hyphens, do not add a hyphen or a space between the last named substituent and the name of the parent that follows. So they are the example. सो हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं ए एंड बी और इनका हमें IUPAC नेम बताना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेजेंट 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5। दस द पेरेंट चेन नेम इज पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 हैं और एन लग जाएगा अपना सफिक्स की फॉर्म में। द पेरेंट चेन इज नंबर्ड फ्रॉम right to left because the alkyl substituent is closer to the right hand chain than to the left end. आप देख सकते हैं बी पे अपने के पास दिया गया है दे आर 8 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 8 एटम्स दिए गए हैं। सो द पेरेंट नेम इज ऑक्टेन, तो ऑक्ट लग गया अपना क्योंकि 8 है और एन अपना लग गया एल्केन के लिए। सो अपना IUPAC नेमिंग देख सकते हैं। देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट सर्कल किए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड 1 मिथाइल ग्रुप इज लोकेटेड इन कार्बन 2 और एक मिथाइल ग्रुप है, एंड द अदर कार्बन 3 द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब हम देख सकते हैं इसमें 2 different kind of alkyl groups are present, ethyl and methyl. Ethyl has alphabetically priority over methyl and precedes methyl in the IUPAC name. The IUPAC name is 4-ethyl 2,7 dimethyl octane. होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप इसका नेम जानिए। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू मेरे को इतना सुनने के लिए, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू टू माय टीचर रविंदर सर, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन करना सिखाया और हमें लेक्चर्स के बारे में इतना कुछ बताया और हमें ये बनाने के लिए इतना सारा सपोर्ट किया। थैंक यू।